वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज जानेंगे हम लोग सेट नंबर 5 जो किरण के प्रकाशन का है, खान सर का सेट है। सेट नंबर जो है आपका 5 है, वॉल्यूम 7 का है, जो रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। तो देखिए इसमें लेवल 7 हम लोग हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आज हैं दोस्तों। इससे आपको पता चलेगा कि इसका लेवल कितना अच्छा है। एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। इससे ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना विलम्ब के हुए आपको हम क्वेश्चन पर ले चलते हैं, आपको लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो बिना विलम्ब के चलते हैं क्वेश्चन पे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो माइकल फैराडे जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर। 8 पे चलते हैं। प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है। प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है, तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश चलेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो वस्तुएं ए और बी जिसकी द्रव्यमान क्रमशः 30-35 ग्राम शुद्ध भौतिक तुल्य की दो भुजाओं में लटकाई गई है। जब दोनों वस्तुओं को पानी में डुबाया जाता है तुल्य की डंडी संतुलित हो जाती है। ए का घनत्व 6 ग्राम है, तो बी का घनत्व कितना हो जाएगा, तो 3.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। किसी तत्व के पिंड संख्या 24 एवं न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, उस तत्व का इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है आपको भार संख्या माइनस आपको न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 24 में से 12 गया तो 12। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 11 पर, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले अंडों पदार्थों के बदल देते हैं क्या कहलाते हैं, तो अपघटन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 पर चलते हैं। एक प्रयोग बताया गया है जो देखिए इस प्रकार है। इस पर प्रयोग है, इसको आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको θ1 जो है θ2 से बड़ा हो जाएगा, फिगर में देख लीजिए, और θ1 बराबर θ3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर डायरेक्टली हो गया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 क्या क्वेश्चन कह रहा है। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक तुला में केवल एक दोष है कि दोनों पल्लों को भार असमान है, उस पिंड का वास्तविक भार जो एक पल्ले में 10 किलोग्राम के भार से तथा दूसरे पल्लों में 12 किलोग्राम के भार तो संतुलित हो जाएगा। तो इसका आपको बनाना है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको 13 का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 पर। 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है। जंतु रुधिर में क्या है, तो तिल्ली जो है वो बैंक है, रुधिर का बैंक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन क्या है कि जब जिंक कॉपर की मिश्र धातु में 4.5 ग्राम नमूने की जलीय हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के अधिक में रखा जाता है तब जिंक घुल जाती है एवं 0.061 ग्राम हाइड्रोजन निकलती है। मिश्र धातु के द्रव्यमान प्रतिशत संगठन का मान क्या होगा। परमाणु भार बराबर Zn बराबर 65 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि फास्फोरस अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की भरपूर मात्रा के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो Na3PO4 बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 17 पर। एक धातु ई की इलेक्ट्रॉनिक स्पीड 283 है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में ऑक्साइड के रूप में अवस्थित रहता है, जस्ता से अधिक प्रतिक्रियाशील है। धातु ई क्या है। धातु ई क्या है, तो एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। केवल नर मेढक की टटराते हैं क्योंकि उसमें क्या होते हैं, तो मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। 2 बिलियनों ए और बी का पीएच मान क्रमशः 4, 7 है। दोनों बिलियनों में एच आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो 1000 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 पर। डायस्टेज एंजाइम किस पाचन करता है? तो किसका पाचन करता है? स्टॉच का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 पे चलते हैं। हमारे शरीर की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमारे शरीर की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला चलते हैं 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो कास्कोटा जो है कीटभक्षी नहीं है। बाकी जितने भी ये हैं नेफ्थलीन, ड्यूट्रिक्लिन और ड्रेंगा सब क्या है? वो भक्षी हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 23 पर। जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों को छाप के रूप में रह जाते हैं क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका जीवाश्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 24 पर। 20 वाट अनुमानता वाले तंतु द्वारा मुक्त ऊष्मा कितनी होगी यदि इसे 2 सेकंड के लिए चालू रखा जाता है? तो 2 सेकंड के लिए चालू रखा जाए तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 दूनी के 40। अगला चलते हैं 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पानी की टैंक के पूर्ण तरंगे प्रति सेकंड उत्पन्न की जाती है। यदि सिंक एवं उसके निकट गर्त के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो तरंग का वेग कितना होगा? तो 1200 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। केंद्र सरकार ने किस राज्य में टाइगर रिजर्व की स्वीकृति दे दी है? टाइगर रिजर्व की स्वीकृति किसमें दे दी है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। कौन सा भारतीय शहर दुनिया की ट्री सिटी में से एक बनकर उभरा है? तो कौन बनकर उभरा है? तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। समुद्र सुरक्षा वेल्ट 2021 नाम 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में कौन सा देश शामिल हुआ है? कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ईरान और रूस शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84 पर। वर्ष 2021 के वन जीव फोटोग्राफ खिताब के से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो रॉबर्ट इरविन को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 85 पर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? रोजगार गारंटी तो महाराष्ट्र। किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 पर चलते हैं। निम्न में से किसे विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? सॉफ्ट विंडो के रूप में जानता है IDA। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है और आपको मतदान के लिए 18 और विधायक की सब के लिए 25 वर्ष। अगला चलते हैं 88 पर। बौद्ध संहिता किस भाषा में लिखी गई है? तो बौद्ध संहिता पाली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 89 चलते हैं। बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो बिहार के शोक जो है वो आपको कोसी है। अगला 90। अरावली और विंध्य पर्वत के बीच कौन सा पठार है? तो कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक कौन है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक कौन सा है? तो वैक्यूम ट्यूब है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 92 पर। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवाल्वर का आविष्कार तो सैमुअल कोल्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। किंदबी श्रीकांत किसके लिए प्रसिद्ध है? किंदबी श्रीकांत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। 94 पे चलते हैं। थाईपुसम त्यौहार निम्न समुदायों में से कौन मनाता है? कौन मनाता है? तमिल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 95 पर। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सभी विकल्प सही है। एस राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था, APJ अब्दुल कलाम को, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी सम्मानित किया गया था। अगला 96 पे चलते हैं। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक किसने लिखा है? वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक चेतन भगत जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 97 पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 3। 98 पे चलते हैं। टियर 1 कैप्सूल प्लस टियर 2 कैपिटल रिस्क वैलेंट एजेंट्स की परिभाषा क्या है? तो पूंजी पर्याप्तकर्ता अनुपात से इसका परिभाषा है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 3। IFSC के संक्षिप्त नाम में एस अक्षर क्या है? तो एस अक्षर है सिस्टम। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये छूट गया था फर्स्ट में 1 2, तो इस पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि एक बर्तन में P घनत्व के द्रव्यमान भरा है। बर्तन की दीवार पर P बिंदु द्वारा द्रव में चित्र में क्या है? तो ये फॉर्मूला याद करना। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पर। 1 बिलियन में जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता 0.005 ग्राम, तो तुल्यांकन लीटर 1 क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 2.301 हो जाएगा। 3 क्या है? निम्न में से कौन शुद्ध नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ये क्वेश्चन ठीक है। इनमें से कौन यौगिक नहीं है? तो क्लोरीन जो है यौगिक नहीं है, बाकी जो सभी हैं यौगिक हैं। 5 है। जब एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी से उत्तल दर्पण के कुछ दूरी पर रखते हैं तो वस्तु के 1/4 माप के बराबर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 पर। अग्नाशिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो किस क्रिया की आवश्यकता होती है? तो क्षारीय का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।